न्यू लेसन जिसको बोला जाता है एफबीजी, जिसके कई सारे नाम है। कई लोग इसको इम्बैलेंस भी बोलते हैं, कई इनसफिशिएंट प्राइस एक्शन भी बोलते हैं, जिसको आईपीए शॉर्ट में बोला जाता है। फेयर वैल्यू गैप ये होता कैसा है और हम इसे कब इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सीखेंगे, तो जुड़े रहिए। तो जब आप इम्पल्स और करेक्शन हम लोग जैसे कि पहले लेसन में हमने सीखा, तो जब मार्केट एक इम्पल्स मूव देता है तो मार्केट में इनसफिशिएंट प्राइस एक्शन छोड़ के जाता है, जिसको फेयर वैल्यू गैप छोड़ के जाता है, जिसको मिटिगेट करने के लिए, फिल करने के लिए वापस से मार्केट आता है। तो इसे हम पहचानेंगे कैसे कि किसे इम्बैलेंस बोला जा सकता। देखिए, एम कैंडल का हाई और सी कैंडल का लो, अब तीन कैंडल के बीच में ये जो गैप है इसे ही बोला जाता है इम्बैलेंस। ये जो तीन कैंडल है इसके बीच का जो गैप है इसे ही बोला जाता है इम्बैलेंस। इसे हमें कब देखना होता है ये हम आगे चर्चा करेंगे। इसी तरह से अब जब मान के चलिए ये अगर ऐसे है और ये ऐसे है तो ये मिटिगेट है, ये इम्बैलेंस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इस बीच में जो गैप होता है इसे ही इम्बैलेंस बोला जाता है। एकदम आसान लैंग्वेज में आप समझते हुए चलें, मैं आपको और आसानी से समझाऊं। सेल के ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई जस्ट अपोजिट है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, जब मार्केट बुलिश होता है तो फर्स्ट कैंडल का हाई देखते हैं और थर्ड कैंडल का लो देखते हैं। मार्केट जब बेरिश होता है तो फर्स्ट कैंडल का लो देखते हैं और थर्ड कैंडल का हाई देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे एम कैंडल के लो और सी कैंडल के हाई के बीच में जो गैप है इसे ही फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। अगर ये मान के चले ऐसे कुछ ऐसे होता तो ये फेयर वैल्यू गैप काउंट नहीं होता, क्योंकि ये मिटिगेट था। आई होप आप समझे होंगे। अब इसको हम लोग चार्ट में देखेंगे कि ये कैसे होता है, तो थोड़ा सा मैं कैंडल स्टिक से आपको समझा दो, इसके बाद आपके चार्ट में, रियल चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, कैंडल स्टिक के टर्म पे हम लोग इसको समझते हुए चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये इम्पल्स, ये करेक्शन, ये इम्पल्स, ये करेक्शन, ये इम्पल्स मूव है ना। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में गैप है, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे भी देखें फर्स्ट कैंडल के हाई एंड थर्ड कैंडल के लो में गैप है। तो एक मूव में कई सारे इम्बैलेंस हो सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यूज कौन सा करना है ये हम लोग आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे आप मार्क करेंगे मार्केट ऐसे गया और जब ये कैंडल्स आया तो ये इसको मिटिगेट कर गया, और जब इधर से आया तो इसको मिटिगेट कर चुका है। अब इसके बाद मार्केट फिर वापस से गया, छोटा पुल बैक लिया, फिर वापस गया। अब जब मार्केट दोबारा से मार्केट जब इधर नीचे आएगा तो समझ लीजिए इधर जो इम्बैलेंस पड़ा हुआ है इसको मिटिगेट करेगा। कलर मैटर नहीं करता है, किस कैंडल ने हाई लिया किस कैंडल ने लो लिया ये मैटर करता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेड कैंडल ने हाई लिया, अगर ये ग्रीन कैंडल हाई लिया होता तो इम्बैलेंस के लिए ये यहां से पकड़ते हैं, और लास्ट कैंडल जो नीचे है इसके लो को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे माइनस है, इम्बैलेंस है, तो मार्केट यहाँ आता है इसको फिल करता। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इम्बैलेंस है। जब नेक्स्ट कैंडल नीचे अगर आता है, मान के चलें अगर इस तरह से नेक्स्ट कैंडल अगर नीचे आता है, अगर नेक्स्ट कैंडल नीचे आया तो ये आपका इम्बैलेंस फिल हो जाएगा। ये ये जो इम्बैलेंस पड़ा हुआ है ये आपका फिल हो गया। तो इसी तरह इसको अब हम लोग चार्ट में चल के देखते हैं कि इम्बैलेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब रियल चार्ट पे हम लोग चलते हैं कि इम्बैलेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहले बुलिश मार्केट में बता देते हैं, फिर आपको बेरिश मार्केट में बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखें, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ है,
फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये मिटिगेट है। तो अब ये जो दो कैंडल है ये इंटरनल है, यहाँ पे आपको फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करेंगे आप। ये हो गया आपका फर्स्ट कैंडल का हाई। थर्ड कैंडल कौन सा है, देखिए ये वाला है, ये हमारा हो गया इम्बैलेंस। इसके बाद फिर कौन सा है, देखें यहाँ पे फर्स्ट कैंडल और यहाँ पे थर्ड कैंडल। अब ये जो बीच वाला कैंडल है ये इंटरनल कैंडल है, ठीक है, ये मार्केट ने मिटिगेट किया। फिर यहाँ पे देखें ये फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, मार्केट ने आया मिटिगेट किया। इसी तरह अगर आप सेल के ट्रेंड में देखेंगे तो यहीं पे फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, इम्बैलेंस है। इसके बाद फिर देखेंगे यही वाला कैंडल हमारा फर्स्ट कैंडल बना एंड थर्ड कैंडल हमारा ये वाला है, ये मार्केट गया, ये आधा फिल था, यहाँ फाइनली फुली फिल हुआ। तो इस तरह से इम्बैलेंस को देखा जाता है। अच्छा, एक इम्बैलेंस जो है सिर्फ वन टाइम यूज होगा, ये बार बार यूज नहीं होगा। अब जैसे मान के चलें यहां पर इम्बैलेंस था, यहाँ पे इम्बैलेंस था, मार्केट चला गया, दोबारा मार्केट नीचे आता और यहाँ जाएगा तो इसका कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि एक इम्बैलेंस जो है वन टाइम यूज होता है। जब आप आईसीटी सीखेंगे आगे, जब हम सीखेंगे तो इम्बैलेंस में इन्वर्जन कैसा यूज होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो हम इम्बैलेंस हम लोग कब देखते हैं, देखिए जब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, मार्केट ने यहाँ इंडस्टमेंट लिया और मार्केट जाके ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। जब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है यानी बीओएस करता है, तो इसके बाद सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुल बैक। जैसे ये इंड्यूसमेंट लिया, इसके बाद हम देखते हैं कि पुल बैक के साथ में इम्बैलेंस कहां पे है। जहां पे पुल बैक के साथ में इम्बैलेंस होगा वो हमारा फेयर वैल्यू गैप के रूप में हम उसे मार्क करेंगे। इस तरह से तो नीचे देखते हैं जहां पे फेयर वैल्यू गैप होता है। मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको दिखाता हूं। ये फेयर वैल्यू गैप का रोल कहां पे आता है, कैसे आता है, देखिए कई सारा दिखाया जा सकता है, मगर दिखा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे मार्केट ने इन्वेस्टमेंट लिया, ये मार्केट का हाई वैल्यू हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। चले अब इस लेग में देखें कहीं पे पुल बैक नहीं है, सारा मिटिगेट है ऑलरेडी। एक ही आपको दिख रहा है, ये एक पुल बैक, ये एक पुल बैक दिख रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा इम्बैलेंस है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके चलेंगे। सबसे जो लोएस्ट कैंडल है आप इसको मार्क कर लें इसे, इसी पे मार्केट आया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद में इम्बैलेंस के साथ में जो लास्ट कैंडल है, देखिए यहां से लेके यहां भी इम्बैलेंस था, मगर लास्ट वाले को यूज किया जाता है। ये जो ये वाला इम्बैलेंस है, यहां से आप पकड़ सकते हैं, यहां से जो इम्बैलेंस है ये आपका मेन जोन होता है जहां से आप एंट्री देखते हैं। तो एंट्री कैसे लेते हैं ये हम बाद में देखेंगे, पहले यही समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या है। और एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया और यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। अब अगर हम पुल बैक देखेंगे तो हमारा पुल बैक कहां पर है, देखिए यहां से देख रहे हैं तो यहां से मार्केट पुल बैक बनाया एक, जो सबसे पहला पुल बैक मार्केट को मिल रहा है वो ये वाला मिल रहा है। यहाँ देखिए ये इंटरनल कैंडल है, मैं ऑलरेडी बता चुका आपको। फर्स्ट कैंडल आप इस रेड कैंडल को लेंगे एंड थर्ड कैंडल आप इस वाले कैंडल को लेंगे। तो यहाँ पे इनसफिशिएंट प्राइस एक्शन बना, क्योंकि ये जो दो कैंडल तीन कैंडल है, ये तीन कैंडल जो है ये इंटरनल कैंडल है, इस मदर कैंडल के अंदर में बना, तो इसका कोई रोल नहीं है। तो यानी कि इस जगह में फेयर वैल्यू गैप है, तो यही हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक बनता है, फेयर वैल्यू के साथ है। याद रखें ऑर्डर ब्लॉक में
वही वैलिड होगा जिसमें फेयर वैल्यू गैप मौजूद होगा। मार्केट यहाँ पे आया, इम्बैलेंस में टैप किया और मार्केट चला ऊपर, आपका टारगेट दे गया। अच्छा, यहाँ जाने से पहले भी देखिए एक इनसफिशिएंट प्राइस एक्शन बनाया था जिसको मार्केट ने फिल किया और उसके बाद मार्केट ऊपर गया।